नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल राकेश कोचिंग एकेडमी पर। और आज हम यहाँ सीखेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम उसके कुछ बेसिक फॉर्मूलाज सीखेंगे जो एक्सरसाइज के अंदर यूज होंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने 10th क्लास के अंदर एक टेबल सीखी थी, कैसे बनेगी आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें 4 तक काउंटिंग लिखनी है। सबसे पहले हमें लिखना है यहाँ 0 1 2 3 एंड 4। सबसे पहले हमने क्या लिखा 0 1 2 3 4। तो हमने क्या करना है, इस टर्म को हर एक संख्या को 4 से डिवाइड करना है। हर एक नंबर को मैंने 4 से डिवाइड किया। उसके बाद सबका मैंने स्क्वायर रूट पाया। उसके बाद जो करता है काट दें, जैसे 2 से 4 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब जो फर्स्ट वैल्यू है वो किसकी है, 0 डिग्री की है। सेकंड वैल्यू है वो 30 डिग्री की है। थर्ड वैल्यू है वो 45 डिग्री की है। फोर्थ वैल्यू है वो 60 डिग्री की है। और लास्ट वैल्यू है वो 90 डिग्री की है। तो मैंने क्या किया, जो पहली वैल्यू 0 डिग्री की, सेकंड वैल्यू 30 डिग्री की, नेक्स्ट वैल्यू 45 डिग्री की यानी 45, नेक्स्ट 60 और नेक्स्ट 90 डिग्री। ये मैंने ये ऊपर वाली लाइन लिखी है वो किसकी है, साइन की टेबल है। किसकी टेबल है, साइन की। उसके बाद अब देखो 0/4, 0/4 कितना होगा आपके पास, 0/4। 0 के बटे में कुछ भी आपका रिजल्ट 0 ही होता है, तो इसका रिजल्ट आ गया 0। अब 1 का रूट 1/रूट, देखो 1 का रूट अलग से करेंगे, 4 का रूट अलग से करेंगे। 1 का रूट कितना होगा आपके पास 1 और 4 का कितना होगा 2, तो ये आ गया आपकी वैल्यू 1/2। ऐसे ही यहाँ पर 1 बचा और नीचे 2 बचा, 1/√2 बचा। सारे के इकट्ठे √2 पालो, ये बचा। 1 का रूट आपका 1 होगा, 2 का निकलेगा नहीं, वो ऐसे कैसे लिख दिया हमने। तो 1 का रूट अलग से लिखा, 1 का रूट 1 ही हो गया और 2 का रूट अलग से लिख दिया। ऐसे ही 3 का रूट अलग से लिखेंगे। जब हम 4 का रूट करेंगे, 4 का रूट कितना आएगा आपका 2 आएगा। तो देखो 4 का रूट कितना आ गया आपके पास 2 और 1 का रूट कितना आएगा 1। ये आपकी साइन की वैल्यू आ गई। सेम ऐसे ही हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, अब कोस की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, कोस की वैल्यू। अब कोस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो इसकी 90 की वैल्यू है वो उसकी 0 की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 है, पीछे से वैल्यू उठाएंगे और उसको आगे रख देंगे, फिर इसकी बारी खत्म होगी। अब ये पीछे से वैल्यू उठाई आगे रख दिया, फिर ये यहाँ आ जाएगा और 1/2 यहाँ पर आ जाएगा और फिर 0 लास्ट में। तो ये आपकी कोस की वैल्यू निकल गई। सेम ऐसे अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, tan की वैल्यू निकालेंगे। यहां पर हमने लिखा tan। अब हम जानते हैं tan का हमारे पास एक फॉर्मूला जो 10th क्लास में सीखा था हमने, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो देखो मेरे पास sin भी है cos भी है। अगर sin बटा cos कर दूं तो क्या बन जाएगा मेरे पास टेंजेंट। मान लो यहाँ sin बटा cos था, sin की वैल्यू 0 और cos की वैल्यू 1, 0/1 कितना होगा आपके पास 0। तो यहाँ पर आपका रिजल्ट आ गया 0। ऐसी नेक्स्ट वैल्यू 1/2 और इसके डिवाइड में कितना आएगा √3/2। अब हम जानते हैं मेन डिवाइड ही है, इसके जो ऊपर वाली रकम है वो ऐसे की ऐसी, पर जो नीचे वाली वो क्या हो जाएगी, उलट जाएगी। तो 2 ऊपर आ जाएगा और √3 नीचे। 2 से 2 क्या हो गया भाई आपका कैंसिल हो गया। तो क्या बचा आपके पास 1/√3। तो यहाँ पर आ गया आपका 1/√3। सेम ऐसे इससे सारा कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। अब √3/2 करेंगे कितना आएगा ये आ गया मेरे पास √3/2 और इसके बटे में क्या आएगा 1/2। तो यहाँ पे क्या ऊपर वाली रकम तो ऐसे कैसे लिखेंगे और जो नीचे वाली डिवाइड का निशान मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा और नीचे वाली रकम उलट जाएगी। तो 2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर आ गया 1 नीचे आ गया। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। क्या बचा आपके पास ऊपर √3 नीचे 1, तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं। तो क्या बचा आपके पास इस √3 आ गया यहाँ पर और 1 के बटे में 0, 1 के बटे में 0। तो क्या बन जाएगा आपका इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड बन जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका इन्फिनिटी आ।
तो ये आपके हमने tan की वैल्यू निकाल ली। किसकी वैल्यू निकाल ली? tan की। अब सीखेंगे cot की वैल्यू कैसे निकालनी है। जैसे मैंने sin से cos की वैल्यू निकाली थी, वैसे ही tan से cot की वैल्यू निकालूंगा। जो इसकी 90 की वैल्यू है उसको आगे रख लो, जो इसकी √3 है वो यहाँ आ जाएगा, और जो 1 है ये ऐसे कैसे 1/√3 यहाँ पर आ जाएगा, और ये 0 पीछे आ गया। तो इस प्रकार हमने क्या किया, tan से cot भी निकाल लिया। अब सीखेंगे secant की वैल्यू। 10th क्लास के अंदर रेसिप्रोकल फॉर्मूले भी सीखे थे, 11th में भी सीखे थे। तो क्या सीखा था वहां पर, जो cos है, cos का उल्टा क्या होता है आपके पास, secant। देखो हमने सीखा था जो sin है, sin का रेसिप्रोकल 1/cosecant, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा। ऐसे ही कोसिकेंट ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई ये ऊपर ये नीचे, तो sin नीचे आ जाएगा। देखो sin का याद किया, कोसिकेंट का अपने आप याद हो गया। ऐसे ही tan का करेंगे, जो tan का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/cot, तो cot ऊपर आ जाएगा और tan नीचे, तो cot ऊपर आ जाएगा और tan नीचे। ऐसे secant का, जो secant का रेसिप्रोकल तो 1/cos, तो cos ऊपर आ जाएगा आपका और secant नीचे आ जाएगा। तो ऐसे जो secant था, secant मेरे पास निकालना हमने, तो secant किसका उल्टा आपके पास 1/cos, यानी cos की वैल्यू मेरे पास है, जो भी cos की वैल्यू सारी की सारी 1 के डिवाइड में आ जाएगी। 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा कितना हो जाएगा 2/√3, इसका उल्टा कितना हो जाएगा √2/1। अब आपकी मर्जी है 1 लिखो या लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा 2/1। 2/1 को हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 2 लिख सकते हैं, तो 2 लिख दिया। और ये बच्चा इसका डिवाइड देखो कुछ नहीं है, तो ये 1/0 बनेगा, और 1/0 क्या बनेगा आपका इन्फिनिटी। तो इस प्रकार हमने क्या किया, cos से secant की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करेंगे, कोसिकेंट निकालने हैं। यहां हमने कोसिकेंट लिख लिया, कोसिकेंट। अब कोसिकेंट में देखो, जैसे मैंने secant की sin से cos बनाया था, secant से कोसिकेंट बनाएंगे। जो इसकी 90 की वैल्यू है वो आगे उठा कर रख दो, जो इसकी 60 की है उसकी 30 की हो जाएगी, जो इसकी 45 की है 45 की रहेगी, जो इसकी 30 की है उसकी 60 की बन जाएगी। और ये 1 एंड में आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने क्या किया, कोसिकेंट की वैल्यू भी निकाली। आइए एक बार रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 4 तक काउंटिंग लिखी, 0 1 2 3 4। उसके बाद मैंने क्या, इस टर्म को 4 से डिवाइड किया। उसके बाद हमने क्या किया, सबका स्क्वायर रूट पा दिया। उसके बाद जो करता है काट दे, 2 से 4 कैंसिल हो गया, 1 पे 2 1 2 2 2 जा 4, 2 1 2 2 दूनी 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 पे कैंसिल हो गया। अब देखिए जो वैल्यू लिखी है मैंने वो साइन की लिखी है, तो यहाँ पर साइन लिख दिया। 0/4 कितना हो गया 0, 0 का स्क्वायर रूट 0 आ गया। 1/4 कितना आ गया, 1 का स्क्वायर रूट 1 आ गया, 4 का 2 आ गया। 1 ऊपर यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 बचा। 1 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 1, 2 का निकलेगा नहीं, ऐसे कैसे लिख दिया हमने। 3 का ऐसे कैसे लिख दिया, 4 का रूट 2 हो गया, और यहाँ 1 बचा, 1 का रूट 1 आ गया। साइन की निकल गई। सेम हमने कोस की निकाली। कोस की कैसे निकाली, जो इसकी 90 की वैल्यू है वो इसकी 0 की वैल्यू है, जो इसकी 60 की वैल्यू है वो इसकी 30 की वैल्यू है, जो इसकी 45 की वैल्यू है, कहने का मतलब पीछे से एक वैल्यू उठाओ आगे रख दो, पीछे से वैल्यू उठाओ आगे रख दी, ये यहाँ रख दी, और ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। इस प्रकार आपने कोस की वैल्यू निकाली। सेम tan की निकालेंगे। tan का फार्मूला था मेरे पास sin बटे cos, तो sin की वैल्यू रखी हमने यहाँ 0, cos की वैल्यू 1, 0/1, 0 के बटे में कुछ भी 0, इसके बटे में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ गया। ये सारे कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया। 2 से 2 कैंसिल होगा, ऊपर √3 बच गया, और ये 1/0 कितना हो गया इन्फिनिटी। ऐसे ही से हम कोड का निकालेंगे। tan की जो 90 की वैल्यू है वो आगे रख दो, जो इसकी 60 की है उसका कहने मतलब पीछे से उठाओ आगे रख दो, पीछे से उठाओ आगे रख दो, ये यहीं पर आएगी, ये इधर आ जाएगी, और ये यहाँ पर। सेम सेकंड निकालना। अब हम जानते हैं सेकंड का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/cos, तो मुझे cos की वैल्यू पता है। cos का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2/1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसका उल्टा 2/1, 0/1 इन्फिनिटी हो जाएगा। सॉरी 0/1 का उल्टा 1/0 होगा, 1/0 आपका इन्फिनिटी होगा। ऐसी जो इसकी इन्फिनिटी की वैल्यू है वो इधर आ जाएगी, और जो 2 है इधर आ गया, √2 यहाँ पर आ गया, 2/√3 आ गया, और 1 इधर आ गया। तो इस प्रकार हमने जो 10th के अंदर टेबल बनानी सीखी थी, आज हमने वो टेबल बनानी सीख ली। और इसके बाद हम इसके कुछ और फार्मूले सीखेंगे जो एक्सरसाइज में यूज होंगे।
ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, हमने सीखा था टी रेशो बोल सकते हैं इनको। टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, रेशो का मतलब अनुपात। अब देखो मेरे पास फॉर्मूला है साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, यानी कि साइन के एंगल में माइनस है वो साइन की माइनस बाहर आ जाएगी। सेम ऐसे ही tan माइनस थीटा, tan की माइनस भी कहां आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, माइनस टेंजेंट थीटा। ऐसे कोट माइनस थीटा, इसकी माइनस बाहर आ गई, कोट थीटा। ऐसे सेकेंड माइनस थीटा, देखो सेकेंड है इसकी माइनस बाहर नहीं आएगी। चलो पहले कोसेकेंड कर देते हैं। कोसेकेंड बनाने में कोसेकेंड की माइनस भी क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। लास्ट में से 2 कोस माइनस थीटा, कोस की माइनस बाहर नहीं आएगी, वो प्लस हो जाएगा। ऐसे सेकेंड है मेरे पास, सेकेंड माइनस थीटा प्लस सेकेंड थीटा ही हो जाएगा। तो कहने का मतलब मेरे पास सिर्फ 2 वैल्यू जिनकी माइनस बाहर रहेगी वो प्लस की होगी, और ये जो 4 वैल्यू इन सभी की माइनस बाहर आ गई। ऐसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स टी रेशो लिख दिया मैंने, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो सेम साइन इनवर्स, साइन देखो सिंपल था, इसके ऊपर -1 पा दी तो क्या हो गया आपका साइन इनवर्स माइनस थीटा, तो क्या होगा इसकी माइनस भी बाहर आ जाएगी। तो मैंने क्या किया, इस साइन की माइनस भी बाहर ले ली। सेम ऐसे ही tan इनवर्स माइनस थीटा, इसकी माइनस भी आपकी बाहर आ गई। ऐसे ही मेरे पास कोट इनवर्स माइनस थीटा, इसकी माइनस भी बाहर आ गई। कोसिकेंट इनवर्स माइनस थीटा, इसकी माइनस जब बाहर आएगी क्या लिखेंगे यहाँ, बस माइनस तो बाहर आ जाएगी इसकी भी, बस इसके आगे पाई लग गया, माइनस तो इसकी भी बाहर आ गई, बस पाई लग गया इसके आगे। ऐसे ही कोस का, कोस इनवर्स माइनस थीटा, इस बस पाई लग जाएगा, माइनस इसकी भी बाहर आ जाएगी। ऐसे ही आपके पास लास्ट बचा सेकेंड इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई लग जाएगा, माइनस इसकी भी बाहर आ जाएगी। तो इस प्रकार हमने क्या किया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी फॉर्मूले सीखे। अब इनके ऊपर क्या करेंगे हम, 2.1 करेंगे। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। देखो बच्चों अभी हमने क्या सीखा था, ये टेबल बनाने सीखी थी, टेबल बनी कैसी थी। अब इस टेबल के ऊपर क्वेश्चन करेंगे कैसे आएंगे। मान लो मेरे पास, क्योंकि हमने इन क्वेश्चंस को आगे एक्सरसाइज के अंदर यूज करना है, तो मान लो मेरे पास sin 30 आ गया, sin 30 की वैल्यू निकालनी है। तो टेबल के अंदर देखो साइन का है, ये साइन है और ये 30 का, तो क्या वैल्यू है अभी आपके पास 1/2, तो आंसर आ गया आपका 1/2। अगर जहां पर भी आपको sin 30 मिला उसका आंसर आ गया 1/2। क्वेश्चन आ गया आपके पास sin 60 की वैल्यू निकालनी है। sin 60 देखो कहां पर, ये sin रहा और ये 60 रहा, क्या आ गया आपके पास √3/2, तो आंसर आ गया आपके पास √3/2। मान लो अगर secant 30 आ गया, secant 30 की वैल्यू निकालो, कैसे निकालेंगे, ये secant रहा और 30 ये रहा, जहां पर ये दोनों आपस में काटेगी तो ये आंसर आ गया आपके पास 2/√3। आपके पास आ कोसिकेंट 60 निकालना है। अब देखो कोसिकेंट का ये रहा कोसिकेंट 60, देखो कहां पर है, ये रहा, दोनों कहां पर मिले 2/√3 पे। देखो कोसिकेंट ये चला, 60 ये चला, कहां पर मिले वो 2/√3 पे, तो आंसर आ गया इसका 2/√3। तो इस टेबल के अनुसार इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो हमने एक्सरसाइज के अंदर यूज करने हैं, और मैंने आपको इस टेबल के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सोल्व करने सिखा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 2.1 के एग्जाम्पल और फिर एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।